नमस्कार, बीएड सेकेंड ईयर जिससे संस्कृत और हम लोग हमारे लास्ट जो टॉपिक था स्थानीय समुदाय में उपलब्ध स्थानीय संसाधन, इसकी चर्चा कर रहे थे। कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। रिवीजन है, रिवीजन के अंतर्गत हम लोग इन चीज़ों को अब पहले हम लोगों ने इसको क्लियर कर चुके हैं, लेकिन हम रिवीजन के रूप में कर रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं डिफरेंट लेकिन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग इसको समझ लेंगे। तो इस तरह संसाधनों के अंतर्गत हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधन तक पढ़ लिया था। अब है सार्वजनिक संस्थाएं। सार्वजनिक संस्था, सार्वजनिक संस्थाओं का मतलब होता है जिनका उपयोग सभी लोग कर सकें, जो सभी के हित को देखते हुए संचालित होती है संस्थाएं, वो सार्वजनिक संस्थाएं कहलाती है। जैसे हॉस्पिटल है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है, और भी मतलब कि सार्वजनिक जैसे कि अगर बात करें हम तो अस्पताल, बैंक, टेलीग्राफ ऑफिस हो सकता है, इसके अलावा जल है, विद्युत है, ये सारी क्या है सार्वजनिक संस्थाएं हैं, ठीक है। जो जैसे इनके द्वारा हम लोगों को जो भी मतलब कि समूह ये कहें कि हम लोग इन संस्थाओं का उपयोग करने से हम उसको रोक नहीं सकते। अब इन संस्थाओं के माध्यम से इनका संस्कृत शिक्षा में उपयोग क्या होगा, संस्कृत में हम इनको क्यों ले रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित पार्ट होता है, बच्चों को डाकिये के बारे में बताना, डाकिया वाला पार्ट होता है, या फिर अगर हम बात करें जल ही जीवन है, ऐसा कोई पार्ट है, विद्युत है, विद्युत से संबंधित पार्ट है। तो बच्चों को अगर संस्कृत में ऐसे पार्ट आए तो एक अध्यापक पोस्टर चित्र न बताते हुए बालक को आसपास, क्योंकि विद्युत विभाग के आसपास ही, अगर हम क्षेत्र की बात करें, किसी भी क्षेत्र में आप रह रहे हैं तो वहां पर विद्युत की व्यवस्था कहाँ से की जाती है, कौन विद्युत सप्लाई कर रहा है, ऐसा जो ऑफिस होगा वहां पर बच्चों को ले जाकर हम उपरोक्त जानकारी प्रदान कर सकते हैं। या फिर आसपास ही विद्युत उत्पन्न करने से संबंधित कुछ यंत्र लगे हुए हों, जैसे आजकल सोलर प्लांट बहुत सारे लगे होते हैं, जिनसे कि विद्युत सूर्य के प्रकाश से विद्युत को रिजर्व करके रख लिया जाता है और फिर विद्युत सप्लाई होता है। तो ऐसी चीजें अगर हम विद्यार्थी को सिखाएंगे तो हम लोग संस्कृत शिक्षण में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। संस्कृत में भी ऐसे पाठ है, साहित्य, भाषा, व्याकरण, इन सब चीजों से परे भी पर्यावरण एक ऐसी चीज है जिनका ज्ञान हर विषय की कहता है, वो हमें बच्चों को देना चाहता है। तो बालकों के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन पाठों का समावेश भी किया जाता है, छोटी कक्षाओं के अंतर्गत इन पाठों का समावेश किया जाता है। तो बालक हैं उनको हम लोग इन सार्वजनिक संस्थाओं के पास ले जाकर उनको प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्रदान कर सकते हैं। समाज सेवा में, समाज सेवा में निरंतर समाज सेवा में निरंतर कार्यरत पोस्ट ऑफिस, समाज सेवा में निरंतर कार्यरत पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, बैंक, अस्पताल, बैंक, टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, जल एवं विद्युत विभाग, जल एवं विद्युत विभाग आदि संस्थाओं के कार्य संचालन, आदि संस्थाओं के कार्य संचालन का प्रत्यक्ष ज्ञान छात्रों को कराया जा सकता है, कराया जा सकता है। इसके लिए
शिक्षक द्वारा इसके लिए शिक्षक द्वारा शैक्षिक यात्राओं का आयोजन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है सातवीं संस्थाएं। अब कौन कौन सी होती है उदाहरण देके मैंने आपको बता दिया है कि इनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। भाई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हम लोग पूछे कि सार्वजनिक संस्थाओं का मतलब कि प्रत्यक्ष ज्ञान कराकर संस्कृत शिक्षा में कैसे उपयोग लिया जा सकता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो गए कि जो सार्वजनिक संस्था है उनका उपयोग संस्कृत में तो कहीं हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो संस्कृत शिक्षण में उसका उपयोग हम ले सकते हैं जब ऐसे पाठों का समावेश किया जाए तो बच्चों को जानकारी प्रदान करने के लिए वहां पर प्रत्यक्ष रूप से हम लोग जानकारी प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा संग्रहालय। छठा है संग्रहालय, जो म्यूजियम होते हैं जहां पर बहुत सारी चीजें इतिहास प्राचीन से लेकर आधुनिक समय की जो चीजें होती है उनका संग्रह किया जाता है और बताया जाता है कि पहले क्या था, अब क्या है, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या हो सकता है, वो सारी चीजें को सबसे वहां पर किया जाता है। तो छठा है संग्रहालय। जहां पर चीजों का एकत्रीकरण किया जाता है, तो संग्रहालय को पुराने एवं नए संसार को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। कड़ी कहा जाता है। संग्रहालय में अतीत एवं वर्तमान की प्रत्यक्ष झलक देखने को मिल सकती है। संग्रहालय के माध्यम से बालकों को समाज का परिवर्तित स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कराया जा सकता है। देखिए संग्रहालय को पुराने और नए संस्था को जोड़ने मतलब कि पुराने में क्या चीजें थी, जैसे कि अगर हम करेंसी की बात करें तो पहले तांबे के, उससे पहले सोने के, चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। फिर धीरे धीरे करते ये जो सिक्के हैं उन्होंने नोटों का रूप ले लिया। अब नोटों में भी परिवर्तन होते जा रहे हैं।
छात्रों को अवश्य ले जाना चाहिए। छात्रों को अवश्य ले जाना चाहिए। इससे बालक द्वारा जीव जंतु तथा इससे बालक द्वारा जीव जंतु तथा पशु पक्षी आदि के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इससे छात्रों के हृदय में पशु पक्षी तथा जीव जंतु पशु पक्षी तथा जीव जंतु के प्रति प्यार एवं सहानुभूति की भावना को विकसित किया जा सकता है। देखिए, तो चिड़ियाघर के माध्यम से बालकों के अंदर जो प्रत्येक जानकारी तो दे ही रहे हैं, इसे पशु पक्षी के बारे में विस्तृत ज्ञान, मतलब ये एक तो हम ज्ञान दे सकते हैं, केवल हम लोग आकृति का अनुभव करवा के ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग प्रत्यक्ष रूप से वो चीज दिखा रहे हैं और बालकों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो दिखती बात है कि वो ज्ञान है, विस्तृत ज्ञान ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के औद्योगिक केंद्र, उद्योग से जुड़े हुए, किसी की फैक्ट्री है, वो कारखाना है, उसकी जानकारी भी वहां पर ले जाकर हम बालकों को दे सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा संसाधन है वो विभिन्न प्रकार के औद्योगिक केंद्र, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक विभिन्न प्रकार के औद्योगिक केंद्रों के माध्यम से भी हम लोग बालकों को जानकारी दे सकते हैं। तो प्रत्येक समुदाय का अपना, प्रत्येक समुदाय का अपना कोई विशेष स्थानीय उद्योग एवं कला कौशल केंद्र होता है। मतलब इससे क्या मतलब है कि प्रत्येक समुदाय मतलब कि समाज में रह रहे लोग, किसी कोई कपड़ा बुनने का कार्य करता है, तो कोई कलाकारी मतलब हस्तकला से संबंधित कोई और भी कार्य करता है, मटके बनाने का कार्य है, या फिर कोई फैक्ट्री में किसी वस्तु का उत्पादन करना है, वो सारा कार्य है ना। ये सब क्या है? उद्योग है। औद्योगिक केंद्र, हम बालकों को जब इन उद्योगों की जानकारी दे रहे हैं, आसपास के वातावरण से उन्हें अवगत करवा रहे हैं, तो जहाँ पर आसपास में ये कार्य होते
द्वारा छात्रों को स्थानीयकरण का व्यावहारिक ज्ञान कराने की चेष्टा करनी चाहिए। वही बात है कि स्थानीय स्तर पर जब ऐसी चीजें हैं, ऐसे औद्योगिक केंद्र स्थित है, दूर स्थित है, तो अध्यापक भी मजबूर है बच्चों को वहां नहीं ले सकता, क्योंकि एक दो बच्चों को ले जाने की बात नहीं, यहाँ पर पूरी कक्षा को बताना है, तो पूरी कक्षा को ले जाना वो रिस्क वाली बात आएगी। लेकिन आसपास कोई ऐसे क्षेत्र हो तो अध्यापक अन्य अध्यापकों की सहायता लेकर बालकों को वो चीजें दिखा सकता है। अतः छात्रों को स्थानीय समाज के कुटीर उद्योगों तथा अन्य कोई बड़े-बड़े औद्योगिक केंद्रों का निरीक्षण करवाने के लिए विभिन्न यात्राओं का आयोजन करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें औद्योगिक केंद्र की, तो शिक्षक को अपनी भूमिका निभानी होगी। यहाँ पर अगर आसपास कोई है तो शिक्षकों को चेष्टा दिखानी होगी कि व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना है, इच्छा मतलब कि चेष्टा करके एक इच्छा उत्पन्न करना अपने अंदर। शिक्षक ही नीरस रहेगा, उसको मतलब ही नहीं रहेगा कि शिक्षक को प्रभावी बनाने के लिए तो वो इस कार्य को नहीं करेगा। तो शिक्षक के अंदर चेष्टा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, तभी बालकों को इस प्रकार की जानकारी प्रदान कर सकता है। फिर है सामाजिक कार्यक्रम। नेक्स्ट है सामाजिक कार्यक्रम। सामाजिक कार्यक्रम कौन से होते हैं? तो विवाह है, परिवार में विवाह, रीति रिवाज, एवं परंपरा। तो अगर बात आती है, देखो ना, हम लोग सामाजिक कार्यक्रमों के अंतर्गत जुड़कर भी हम बालकों को शिक्षण से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं। तो समाज से संबंधित जो कार्यक्रम हो रहा है, तो अगर हम लोग पहनावे की बात करें और वहां पर विभिन्न प्रकार के लोग आने वाले हैं, तो उनके पहनावों की जानकारी हमें बालकों को देनी है। तो हम लोग आसपास के लोगों को दिखाकर बालकों के अंदर ज्ञान प्रदान कर सकते हैं बालकों को। ठीक है, क्योंकि बालक है, जब इतने प्रकार के पहनावे को देखेगा तो उन्हें कंफ्यूजन होगा, वो उन चीजों को पूछेगा कि ये पहनावा क्या है, क्या है, तो शिक्षक उनको जानकारी देगा, तो बालकों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सामाजिक कार्यक्रमों के द्वारा भी। अब हम वैसे के अनुसार स्थानीय संसाधनों के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे के अनुसार एक सारणी मैंने आपको पहले बनवाई थी, मैं फिर से वो सारणी बना रही हूँ और आप लोग उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, ताकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा
संस्कृति के बारे में चर्चा। तो अभी को पार्ट में बांटा है, तो भौगोलिक क्षेत्र के जिन्होंने बताया है सड़कें, पहाड़ या पर्वत बोल सकते हैं, पहाड़, फैक्ट्री, मीलें, ऐतिहासिक खंडहर, अजायब घर, चिड़ियाघर जो हमने देखा, अजायब घर जिसे चिड़िया रहते हैं जू। फिर है अन्य स्थान एवं वस्तुएं, अन्य स्थान एवं वस्तुएं जिनका निरीक्षण संभव है, पहला पार्ट भौगोलिक, और भौगोलिक के अंतर्गत इन्होंने ये सारी चीजें हमें बताई है। फिर है सामाजिक के अंतर्गत परिवार की स्थिति हो सकती है, न्यायालय, फिर न्यायालय में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, न्यायालय। फिर है संघ जो युद्ध होता है, एक टीम, क्लब तथा समुदाय जो समाज है, ठीक है। इनको ये पार्ट में बांट दिया सामाजिक स्थिति को। फिर उन्होंने संस्कृति में रीति रिवाज को बताया है, विचार विश्लेषण को बताया है। इसके अलावा परंपराएं, दृष्टिकोण, ये बताया है। वैसे ने 3 प्रकार बताए हैं, भौगोलिक, सामाजिक और संस्कृति। इन संसाधनों को 3 प्रकार में बांट दिया है। ये सारी परीक्षा दृष्टि से आप लोग याद करें। अब हम विद्या की बात करें तो इनको 3 विधियों से हम लोग जान सकते हैं। भाई एक शिक्षक है, भाई शैक्षिक यात्रा तो बना रहा है, लेकिन क्या वहां पर सर्वेक्षण करने जा रहा है, वहां पर किसी से साक्षात्कार लिया जाएगा, जानकारी प्राप्त करनी है, तो कुछ विधियों के आधार पर हम लोग उस पर्यटन या भ्रमण का आनंद उठा सकते हैं। तो कौन कौन सी विधियों द्वारा उपयोग की विधियां, स्थानीय संसाधनों के उपयोग की विधियां। तो पहला है साक्षात्कार, भाई कहीं भी गए, वहां पर लोगों से पूछताछ करी और उसको हमने नोट किया, तो वो साक्षात्कार विधि के अंतर्गत है। फिर है सर्वेक्षण के अंतर्गत हम लोग कलेक्शन करेंगे किन चीजों का, जो जानकारी हमें प्राप्त करनी है उसका हम कलेक्शन करेंगे और उसके द्वारा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा है क्षेत्रीय भ्रमण के अंतर्गत हम लोग लघु भ्रमण विधि का ले सकते हैं। इसके अलावा सामान्य क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, और लास्ट तीसरा है वृहद भ्रमण। ये 3 विधियों के आधार पर हम लोग जो समुदाय में उपलब्ध संसाधन है उनका उपयोग कर सकते हैं। अब है इसके अलावा हम लोग समाज सेवा के कार्य कौन कौन से होते हैं उसको भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, कि समाज सेवा के माध्यम से भी हम लोग बालकों को शिक्षण के बारे में जानकारी दे सकते हैं। संस्कृत के अंतर्गत हम लोग समाज सेवा का अगर टॉपिक आता है या फिर कोई जानकारी आती है कि भाई हम किसी पाठ को ले रहे हैं, पाठ के अंतर्गत परिवार के बारे में बताया जाता है, और परिवार के लोग समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के अंतर्गत जो कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, तो बालकों को अगर हम समाज प्रत्यक्ष रूप से समाज में सेवा के कार्य कहाँ हो रहे हैं, किस प्रकार के होते हैं, वो सारी जानकारी प्राप्त करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जानकारी हमें बच्चों को उपलब्ध करानी है, तो किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को बुलाकर विद्यालय में कोई ऐसा कार्यक्रम करके तब भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब है आपका गृह कार्य प्रश्न को आप लोग आज निबंधात्मक प्रश्न के रूप में सारी जानकारी आपको लिख के लानी है। समुदाय में उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों का उपयोग संस्कृत